अवसर पर लाल किले से अपने सबसे लंबे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बात मुखरता से रखी। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की। तो वहीं भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने देश को हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रमुखता से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के सामर्थ्य को बचाए रखना है तो आत्मनिर्भर होना जरूरी शर्त है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 10 सालों में देश कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया की धमक दुनिया ने भी सुनी है। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा, नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के इस मिशन को जारी रखने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी उद्देश्य से अब देश में आत्मनिर्भर मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार सेमीकंडक्टर मिशन को गति दे रही है और साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप बाजार में होगी। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर, आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और जिस तरह से आत्मनिर्भरता के साथ सामर्थ्य को प्रधानमंत्री ने जोड़ा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जी, चेयरमैन आईईटी फ्यूचर टेक के हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत ऋषि भटनागर जी। अभी हम प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, जिस तरह उन्होंने आत्मनिर्भरता को सामर्थ्य के साथ जोड़ा और कई बड़ी बातें कही, चाहे वो खुद का स्पेस स्टेशन हो या फिर जेट इंजन का मेड इन इंडिया होना या फिर सेमीकंडक्टर का, तो उन्होंने कहा कि चिप इस साल के आखिर तक आ रहा है और ये वही चिप है जिसमें दशकों फाइलें अटकती रहीं, भटकती रहीं, लटकती रहीं। और मुझे याद है कुछ ही 1 या 2 साल पहले उन्होंने 4 प्लांट का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, और वो अब मेड इन इंडिया चिप बाजार में आने वाली है। आत्मनिर्भरता को बहुत ही मजबूती के साथ जोर देकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उभारा इस बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज का प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था बहुत ही उत्साह करने वाला था। मैं एक टेक्नोलॉजी चेयरमैन हूँ और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन दोनों एरिया में देखें तो सॉफ्टवेयर में सिस्टम इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी आगे आ गए, मगर प्लेटफॉर्म्स में हमें काम करना है। मगर हार्डवेयर में जो चिप है, हमने पहले प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव स्कीम से असेंबलिंग स्टार्ट करी। असेंबलिंग स्टार्ट करके आज हिंदुस्तान जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ऊंचे आयाम पे पहुंच गया। बिल्कुल। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग जो कि कंपोनेंट लेवल्स पे हम काम करते थे, तो कंपोनेंट्स अधिकतर हम लोग इंपोर्ट किया करते थे। अब इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम चिप मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करके अपनी चिप लाएंगे। ये 50 साल का काम मिशन मोड में करने का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक ही बहुत ही उत्साहजनक बात है। इससे जॉब्स क्रिएट होना एक तरफ है, आत्मनिर्भरता आएगी, हमें डिजाइन लेवल पे काम करने को मिलेगा और हम अपने लिए अपनी चिप्स अपने तरीके से बना पाएंगे अपनी जरूरतों के लिए। तो हमारे जो आज के बड़े बड़े इवन आर्म फोर्सेस में जो डिफेंस में जो चिप्स इस्तेमाल होती होंगी, वो भी कहीं और डिजाइन होकर आती होंगी और कहीं और से मैन्युफैक्चर होकर आती होंगी। इमेजिन कीजिए, चाहे वो टेलीकॉम का सेक्टर हो, चाहे वो हमारा डेटा सेंटर्स हो, चाहे वो हमारे लैपटॉप्स हों, चाहे वो हमारे मोबाइल हों, हर एक में जो चिप्स कंपोनेंट्स बन के आते हैं वो कहीं और से बनते हैं, कहीं और डिजाइन होते हैं, हम यहाँ असेंबल कर रहे थे। आज हम उनको खुद यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे तो आत्मनिर्भरता के अंदर हम एक बहुत बड़े आयाम पे पहुंचेंगे। जिस तरह से मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कंपोनेंट्स को लाके सब असेंबल करने से शुरू हुई, उसको आगे बढ़े। ठीक है, मगर आप अगर प्रधानमंत्री के संबोधन को पूरा आत्मनिर्भरता के संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात समुद्र की गहराई से लेकर, धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की है। हाँ जी, इस तरह का विस्तार प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता पर दिया है और यह भी कहा है कि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इस बात को हमने और शिद्दत के साथ महसूस की कि आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। तो भारत की जो ये आत्मनिर्भरता है, ये आने वाले दिनों में बहुत ही तेज गति से बढ़ेगी। जिस तरह से कि हमने देखा कि सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन हुआ और अब साल के आखिर तक में बाजार में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप आने वाली है। हाँ जी, तो मैं इसको एक अलग तरीके से देख रहा हूं, जैसे आत्मनिर्भरता एनर्जी में, आत्मनिर्भरता डिफेंस में, आत्मनिर्भरता टेक्नोलॉजी में, आत्मनिर्भरता फाइनेंस में, आत्मनिर्भरता अपनी डेमोग्राफी और अपनी सिक्योरिटी में। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में हमें कई मुद्दों पे कैसे आत्मनिर्भरता ले आए हैं, कैसे लाएंगे, इस पे किया। डिफेंस में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करी। अब टेक्नोलॉजी, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ताकि एनर्जी पे हमारी वो आए, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी को 10 गुना करेंगे, हम ओशन से ऑयल निकालेंगे। 1974 में, अर्ली 1970s में पहली बार बॉम्बे हाई से ऑयल निकला था जी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन 2000 में कृष्णा बेसिन में गैस निकली। इतने सालों तक हम नहीं निकाल पाए, अब हम ओशन के अंदर ऑयल निकालेंगे और उससे हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस या जो हमारा
एनर्जी के ऊपर जो बाहर से डिपेंडेंसी उसे खत्म करा जाएगा, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, चाहे वो ओशन से हो। प्रधानमंत्री ने स्पेस, हर एक जगह पे हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा इसके ऊपर बात करी और आत्मनिर्भरता लाएंगे। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज की तारीख में कई मिशन मोड पे काम हो रहे हैं, बजट में काम हुआ था और इसके ऊपर भी काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी में और फ्यूचर के अंदर अगर हम आत्मनिर्भरता ला रहे हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसके अंदर जो है फ्यूचर में इसी के ऊपर हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है वो सेट होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के बहुआयामी दृष्टिकोण से उसको देखा, पूरी व्यापकता के साथ, और आपने भी उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से भारत को आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में हासिल करनी है। प्रधानमंत्री के भाषण में इस बार इसका बहुत ही विस्तार से उल्लेख था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ स्टूडियो में आए। डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जी, आप यहाँ पर आए और आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त है बुलेटिन में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब प्रधानमंत्री के संबोधन